चलो आओ, होमवर्क में क्वेश्चंस थे, डाउट पूछ रहे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 आओ देख लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 16 16। देखो सेम तो क्वेश्चन है जैसे तुम कर रहे थे। बैलेंस शीट दी हुई है, ये शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। शेयर कैपिटल में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, कॉल्स एंड अरियर्स है यानी पैसा मिला नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। और फिर द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड प्रेफरेंसेस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। मुझे बताओ कितने कितने प्रेफरेंस शेयर्स का कॉल सिनारियर्स है, ये बताओ पहले कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है राइट। लेस कॉल सिनारियर्स ऑफ 20 पर शेयर। एक शेयर का 20 रुपए नहीं मिले, यानी 500 डिवाइडेड बाय 20 करो कितना आएगा। कितना आया 25, यानी 25 शेयर्स को फोरफीट कर लिया। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है। 1000 में से 25 शेयर्स रिडीम नहीं करे जाएंगे क्योंकि वो फोरफीट कर लिए। हाँ या नहीं बोलो। यानी कितने शेयर्स रिडीम करेंगे 975। कितने शेयर्स रिडीम करेंगे 975, ये समझ में आ रहा है। thereafter redeem the preference shares at a premium of 10%। बाकी प्रेफरेंस शेयर्स को 10% फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी मेड फ्रेश इशू लेके आई है एट अ प्रीमियम ऑफ 5% फॉर सच एन अमाउंट वाज नेसेसरी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट यूटिलाइजेशन। वही सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम कल कैसे कर रहे थे क्वेश्चंस को बताओ। यार रुमाल भूल गया जल्दी जल्दी में। अरे यार यहाँ देखो, एक जगह क्या रिडीम करना है, प्रेफरेंस कैपिटल, और ये सॉरी रिडम्पशन प्रीमियम। कितने का प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करना है मुझे ये बताओ। 975 इंटू 100 कितना आ जाएगा 97,500। कितने का रिडीम करना है 97,500। अच्छा काय में रिडीम करना है, प्रीमियम में। कितने परसेंट प्रीमियम में, 10% में कि 5% में। 10% प्रीमियम में रिडीम करना है तो कितना आ जाएगा 9,750। क्लियर है क्या? नीचे देख लो क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्या क्या अवेलेबल है। जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व कितना है 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 18,000। ऐसा पूछ सकते है ना, बोलो हाँ। तो ये 18,000 में से यहाँ कितना चला जाएगा 9,750 पूरा यहाँ यूज हो जाएगा। क्लियर है क्या? माइनस करोगे कितना 18 माइनस 9,750 कितना बच गया बताओ। कितना बच गया 8,250। क्लियर है क्या? अब जनरल रिजर्व और ये इसके लिए यूज होंगे, कितने कितने यूज जाएंगे 8,250 और 30,000 पूरे पूरे यूज हो जाएंगे राइट। 97,500 माइनस 38,250 करो कितना आएगा। कहा बोल रहे बे 97,500 माइनस 38,250। 59,250 इतने के शेयर इशू करने चाहिए। इनका कितना आया है, क्यों ऐसा आया है। अच्छा नया इक्विटी शेयर इशू, 9,750 30,000 67,500 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाउ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। एक सेकेंड, सही तो बात है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है उसके लिए, सीआरआर के लिए? नहीं होता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व बनता है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। अभी तक हर बार जितने भी क्वेश्चन किए सब में क्या हो जा रहा था, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा कंज्यूम हो जा रहा था रिडम्पशन प्रीमियम के लिए। हाँ बोलो ना यार। अभी पहली बार बच रहा है, लेकिन सीआरआर सिर्फ किससे क्रिएट होता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से। कैसे फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 जगह यूज हो सकता है, क्या बात समझ में आ रही है? उसमें से क्या प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम करना है, 4 जगह कहाँ कहाँ यूज हो सकता है बताओ। लॉ में पढ़ा है तुमने, बायबैक के लिए, और रिडम्पशन प्रीमियम के लिए, और काहे के लिए, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए। तो यहां उनने
8,250 नहीं यूज करेंगे हम। कितना बच जाएगा? 97,500 माइनस 30,000, कितना बच जाएगा मुझे बताओ? 67,500, राइट। कितना बच जाएगा? 67,500। सिक्योरिटी प्रीमियम 18,000 इनके पास था, 9,750 इनके पास बच गया, 9,750 इनका यूज हो गया। कितना बच गया इनके पास? 8,250, ये रहा। अब नए इशू लेके आएंगे। कितने इशू लेके आएंगे? 67,500, और एक शेयर कितने का बोला है उन्होंने? 10 रुपए का, शायद से। कितने का? 10 का, 100 का? 100 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा बताओ? 6,750। कितना हो जाएगा? 6,750। हाँ ना बोलो ना यार। 675 होगा। आई एम सॉरी। 675 शेयर्स ऑफ 100 ईच। बोलो हाँ या नहीं। एट 5% प्रीमियम। क्लियर है क्या? अब एंट्री पास कर लोगे नॉर्मल, पहले फ्रेश इशू की एंट्री पास करोगे 675 के हिसाब से, फिर सीआरआर क्रिएट करोगे। सीआरआर कितना क्रिएट होगा बताओ? 30,000। कितना क्रिएट होगा? सी कहाँ से? जनरल रिजर्व से। क्या बात समझ में आ रही है? फ्रेश इशू आ गया, सीआरआर क्रिएट हो गया, प्रीमियम ऑन, फिर ड्यू की एंट्री करोगे, मतलब रिडम्पशन ड्यू की एंट्री करोगे, फिर प्रीमियम निकालोगे। कहाँ से प्रीमियम निकालोगे? कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। फिर पे कर दोगे, वही सारी चीजें जो कल कर रहे थे, सेम। हाँ या ना बोलो। बन जाएगा सबसे। मेरे हिसाब से ये अपन यहाँ पे डन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ फिर से, सिमिलर क्वेश्चन है। 17 हो गया, 18, 19, 20 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन से। नहीं बनेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इक्विटी के भी हो गए हैं। आज दिन बताओ कौन सा है? फ्राइडे। मंडे इज योर टेस्ट। ट्यूसडे इज योर टेस्ट। लेकिन एक बात बता दूं, ट्यूसडे को टेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को ही पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? अच्छा खासा समय है। आज कौन सा डे है? फ्राइडे है। आज फ्राइडे ले लो, सैटरडे ले लो, संडे ले लो, मंडे ले लो। ट्यूसडे को ये चैप्टर सबसे अच्छे से पढ़ के दो। ये चैप्टर में अच्छा, ट्यूसडे को टेस्ट है, संडे को छुट्टी रहेगी या क्लास रहेगी भी, तो संडे को कंपैरेटिवली कम क्लास रहती है, फ्री रहोगे। तो तुमको क्या करना है, मंडे को मैं डाउट्स ले लूंगा, जिसको भी शेयर्स में कोई भी डाउट है। क्या हुआ सरलीन बेटा, क्या कर रही? ठीक है। तो बेटा आपको एक चीज ये करना है कि डाउट्स जितने भी हैं, सबने कुछ ना कुछ क्लास में इसकी जो भी टॉपिक्स है, डाउट्स है, रिकॉर्डिंग देखो, मुझसे अलग से पढ़ लो बैठ के, लेकिन कंप्लीट कर लो शेयर्स। मेरी बात मान लो बेटा। कहीं मेरी मदद चाहिए, मैं अवेलेबल हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने अभी शेयर्स कंप्लीट नहीं किया ना, तो शेयर्स आपको पूरे टाइम परेशान करेगा। खासकर बायबैक, प्रेफरेंसेस, सारी चीजों के क्वेश्चंस। कुल मिला के क्या करना है हमको बताओ? मॉड्यूल और स्कैनर। क्या करना है? मॉड्यूल और स्कैनर। क्या बात समझ में आ रही है? पूरी ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? इतना आपको, मेरे हिसाब से आपको एक कॉपी में बड़ा धाए 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 लाइन से लिख के करना शुरू कर देना है। क्या बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन देख के लग रहे हैं एकदम सेम है, रिपीटेटिव है, उनको स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन जो लग रहे हैं कि यार थोड़े से डिफरेंट है, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हो एक बार तो खुद से लिख के करो ही करो, तभी मतलब बनेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। तुमको वेडनेसडे देना है, ट्यूसडे की जगह मैं वेडनेसडे कर दूंगा टेस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द थिंग इज आप उसकी वैल्यू करो। ऐसा नहीं है कि आप जब वेडनेसडे होगा तो क्या होगा, पढ़ोगे तो मंडे से ही, जितनी लेट है उतनी लेट पढ़ना शुरू करोगे। पॉइंट बस ये होता है, ठीक है। तो अभी अपन ट्यूसडे लेके चल रहे हैं। ट्यूसडे को आपका टेस्ट है। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। यू हैव सफिशिएंट टाइम। फ्राइडे का पूरा दिन है, सैटरडे, संडे, और अभी अभी आपने होमवर्क में सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट ही करने आपको चल जाएंगे, क्या बोलो? पक्का। और प्लीज क्लास मत करो, मिस करो बेटा। सीएफएम की मैं बार बार बोल रहा हूँ। सरलीन क्यों नहीं आई थी कल? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, एक बार ये कर लेना अच्छे से। आओ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है डिबेंचर्स। क्या नाम है? डिबेंचर्स। या एक बात बताओ, कौन सा बताओ? चैप्टर 4 पूरा। कौन सा? 13 छोड़ दो, मत परेशान हो 13 के लिए। हाँ, तो अंडर राइटिंग जिसके में नहीं है, वो अंडर राइटिंग उस चैप्टर में जाके कर लेगा। हाँ 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 हाँ। शेयर कैपिटल प्लस अंडर राइटिंग, इसका टेस्ट है। समझ गए? शेयर कैपिटल प्लस अंडर राइटिंग लिख लो, कहीं पे ग्रुप में मैसेज डाल दो, शेयर कैपिटल प्लस अंडर राइटिंग का टेस्ट है। क्या हुआ दीदी? वाई सो हैरान परेशान? हाँ, बहुत कुछ हो रहा है जिंदगी में, चलो बढ़िया है। कुछ कुछ हो रहा है मतलब जिंदगी है ना।
शैली क्यों नहीं आई? सब बीमार पड़ रहे हैं नालायक। Technocrats invited application for 1 lakh equity shares of 30 each. The shares were issued at a premium of 15 per share, payable as follows. Application allotment 24 रुपए including no premium and first call balance including remaining premium. ठीक है. Application of 1.5 lakh shares were received. Application of 1 lakh shares were rejected. On allotment and pro rata allotment was made to the remaining applicants as follows. एक थे इसको इतना दिया, इतने को इतना दिया. Mr. X who belonged to category A was allotted 300 shares has failed to pay the call money. Mr. Y who belonged to category B and applied for 300 shares also failed to pay the call money. ठीक है. These shares were forfeited and reissued at 36 per share, fully paid up. Assume that each excess received application is to be adjusted towards share capital account first call होना चाहिए. ठीक है. Past necessary journal entries record the above transaction. Assuming opening bank balance is 1,25,000. Prepare bank account. 11 नंबर का क्वेश्चन अब आता नहीं है, लेकिन बन जाना चाहिए था ये क्वेश्चन. क्या दिक्कत है इसमें? एक बार करें 10 मिनट लेके ये क्वेश्चन अपन सब लोग. बेटा हाँ ना तो बोलो यार. हाँ चलो 10 मिनट का समय दे रहा हूँ. शेयर्स का क्वेश्चन है, शुरू हो जाओ. खुद से करोगे बेटा. क्या बात समझ में आ रही है? जो नहीं बनेगा मैं बताऊंगा आपको. पहले सबसे पहले क्या करोगे? समरी बनाओगे. कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स. कितने ईच का? 30 ईच का. काय में इशू हुआ है? 15% प्रीमियम में. करो, ट्राई करो, बनेगा. समरी में बना दूं? चलो समरी में बना दो. तुम बोलो यार. तुम लोग को याद है ना, अप्लाइड निकालते थे, अलॉटेड निकालते थे, प्रोराटा होता था. इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी. आओ एक क्वेश्चन के थ्रू. मेगा क्वेश्चन है ये. इसमें सारी दुनिया के सारे दुख दर्द इसी में है. ठीक है. 1 लाख शेयर्स 30 ईच एट 15% प्रीमियम. कितने का हो गया? 45 का. देख देख के बताते जाओ ना थोड़ा सा. एप्लीकेशन में कितना पैसा है? 24 रुपए. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना पैसा है? 24 रुपए इंक्लूडिंग नो प्रीमियम. तो इंक्लूडिंग नो प्रीमियम बोला ना, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 9. बाकी कॉल में आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 45 माइनस 24. करो कितना आएगा बताओ फटाक से. कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? अच्छा तो 21. यहाँ पे आ जाएगा 6 प्रीमियम. बाकी कितना बचेगा? 21 माइनस 6 कितना बचेगा? 15. क्लियर है क्या? ये हो गया शेयर इशू तुम्हारा. अब उसने क्या बोला? एप्लीकेशन कितने की आई? 1.5 लाख की. कितने की एप्लीकेशन आई? 1.5 लाख की. 1.5 लाख में क्या हुआ? 10,000 वर रिजेक्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड प्रो राटा वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. ठीक है. तो पहली कैटेगरी क्या हो गई? 1 हो गया. 10 को कितने दिए? 0. 10 को कितने दिए? 0. फिर 80 को कितने दिए? 60. ये दे दिया उसने आपको. 80 को कितने दिए हैं? 60. क्लियर है. और फिर 60 को कितने दिए हैं? 40. 60 को कितने दिए हैं? 40. चलिए आगे क्या है आपका? मिस्टर एक्स हु बिलोंग टू कैटेगरी ए वाज अलॉटेड 300 शेयर्स, फेल टू पे द कॉल मनी. एक बंदा था 300 शेयर्स वाला, कैटेगरी ए का. उसके 300 शेयर्स अलॉटेड बताए हैं. ठीक है. फेल टू पे द कॉल मनी. उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का, कॉल का पैसा नहीं दिया. दूसरा बंदा कौन था? उसके अप्लाइड दिए. जिसके अलॉटेड दिए उसके अप्लाइड निकालोगे, जिसके अप्लाइड दिए उसके अलॉटेड निकालोगे. इसके 300 शेयर्स क्या दिए हैं? अप्लाइड दिए हैं. 300 शेयर्स क्या दिए हैं? अप्लाइड दिए हैं. उसने क्या दिया बेटा? ऑल्सो फेल टू पे द कॉल मनी. इसने पैसा दिया, कॉल नहीं दिया. क्लियर है क्या? ये काय का बंदा था? कैटेगरी बी का. काय का बंदा था? कैटेगरी बी का. दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट द रेट ऑफ 36 पर शेयर. शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 30 रुपए. री इशू कितने पे हुआ है? 36 पे. यानी प्रीमियम पे री इशू हुआ है. काय पे री इशू हुआ है? प्रीमियम पे. ठीक है क्या? पूरे ऑल द शेयर्स वर री इशूड, ऑल द शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ 36 पर शेयर. बस इतनी सी कहानी है ना. आपको क्या करना है? एंट्री पास करनी है. ये आपकी मैंने आपको समरी बना के दे दी. अच्छा मैं हिंट दे रहा हूं. आप लोग एनालिसिस टेबल बनाते थे क्या? अप्लाइड, अप्लाइड से क्या निकालोगे? अप्लाइड अलॉटेड कितना पैसा आया, कितना अलॉटमेंट में जाएगा, कितना फर्स्ट कॉल में जाएगा, कितना रिफंड होगा. या तो चाहो तो नॉर्मल एंट्री जैसे करते थे वैसे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है. क्लियर है क्या? ए के 300 के अप्लाइड दिए उसके अलॉटेड निकालोगे, जिसके अलॉटेड दिए उसके अप्लाइड निकालोगे, और जिसके अप्लाइड दिए उसके अलॉटेड निकालोगे. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है शेयर्स का. 2023 में आया था. अरे बाप रे, अभी अभी आया था. 2023 में आया था 11 नंबर का. तो भाई मस्ट डू है फिर तो. क्या बात समझ में आ रही है? तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 8 नंबर का एक, 3 नंबर का दूसरा. ठीक है. तो यू हैव टू सॉल्व इट
सम मार्किंग का आता है, एक बार देखना पड़ेगा, दे रहे हैं तो आया होगा, क्या बात समझ में आ रही है? एक बार सॉल्व करके देखो फटाक से। डरना नहीं, करना शुरू करो, स्टेप मार्किंग होती है, देखो कहां तक पहुंच पा रहे हो। मैं तो कराऊंगा ही ना पूरा फिर। हाँ। अलॉटमेंट कॉल वाली जो एंट्री होती, नॉर्मल एंट्री होगी ना। सब करना है ना, फोर फीचर, फोर फीचर बोला उसने, नहीं बोला? हाँ, फोर फीचर री इशू सब करना है, पहले इशू करोगी, फिर फोर फीचर करोगी, फिर री इशू करोगी। हाँ बेटा ठीक है। इन लोग अलॉटमेंट का नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, यहाँ पे अलॉटमेंट की स्टेज ही नहीं है। पहली स्टेज का नाम क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और दूसरी स्टेज का नाम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस नाम बदल गया है। जहां जहां अलॉटमेंट आता था, सेकंड स्टेज का नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया है। समझे? गिव इट अ ट्राई। बाकी तो भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कराऊंगा मैं। अच्छा, इसके थ्रू पूरा शेयर्स रिवाइज हो जाएगा? कितने लोग ने 12वीं में नहीं पढ़ा था शेयर्स? ऊपर ऊपर से पढ़े थे, हाँ, तो दुख दर्द रहेगा थोड़ा। क्या है कि मैं, वो क्या है, ये सब ना कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस से ही आती है चीजें। करो करो। कोई बात नहीं बेटा। तो अब पढ़ो। क्या कर सकते हैं, अब करना तो है ना, जिसको मैं बोला ना, जितना समय देना उतना समय देना है। जिसका शेयर्स का इशू वीक है, वो प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन, बायबैक, जितनी चीजें, अंडर राइटिंग, इसको बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि फिर तो नहीं तो कहानी निपट जाएगी। बेटा अभी जो पढ़ा है, बायबैक, अंडर राइटिंग, प्रेफरेंस कैपिटल का रिडम्पशन, बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दो दो तीन तीन बार करना पड़ेगा बैठ के घर पे, तभी आएगा।
हाँ भाई। नहीं बन पा रहा। बैठे हुए फोटो खिंचा रहे हो। मैं करा दूं पूरा क्वेश्चन। 5 मिनट और दूं, चलो दिए। इशू का हुई नहीं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितनी की एंट्री आई? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आया? हाँ। सब गलत है। बैंक टू फर्स्ट कॉल का, सॉरी। हाँ। तुम्हारी हो गई थी ना इशू की एंट्री। हाँ तो क्यों बोल रही हो गया फिर? हाँ तो बोल रही थी ना इशू की सारी एंट्रीज हो गई। कर बेटा। बेटा इशू मतलब इशू ही, फर्स्ट कॉल इशू की ही एंट्री होती है। तेरी टी शर्ट में एकदम सही लिखा है, यू वर्सेस यू। अरे मतलब अपने दिमाग से जीतो करो। तुम पहले ही हथियार डाल देती हो। हाँ बेटा। बेटा चलो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नहीं बन रहा तुम लोग से एक क्वेश्चन की कहानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, हम भी तो इस कल से नाता तोड़ चुके हैं। बन रहा है निकिता? सही आ रहा है, वेरी गुड यार। नया खून है, नई उमंग है, हाँ जो अच्छा लगेगा। हाँ। सरलीन बेटा बन रहा है। देखा, इसलिए बोल रहे थे बचपन में पढ़ लो। तो बाकी सबने मेरे से थोड़ी पढ़ा, सबने सबने अच्छी जगह से, सब सब अच्छा ही पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं है कि मेरे से नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बन रहा है। क्या? अरे ऐसे नाम नहीं लेते भैया किसी टीचर का यार, ठीक है यार।
हाँ। अबे तुम लोग ये गॉसिप क्वेश्चन करो, साले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, लगे टीचरों की बुराई करने। चलो बेटा, पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो कल को कहीं और जाके मेरे बारे में तुम लोग ऐसे ही बोलोगे, कहाँ पढ़ाया था, बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया था। अ, चलो बेटा मैं कराऊं। जिसको भी नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरे कॉन्सेप्ट ब्रशअप कराने की एक बार और कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन को देखना और घर पे जाके सेम इस क्वेश्चन, और मेरा ना अभी 12th क्लास में भी शेयर्स चल रहा है, मजाक नहीं। अगर किसी को बेसिक्स क्लियर करने हैं ना, तो पिछले 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग देख लो, बढ़िया तगड़ी हो जाएगी। जिसको एकदम जो एकदम ही डब्बा है शेयर्स में, उसके लिए। हाँ, थोड़ा बन जाता है, बहुत नहीं बनता है। तो उसको बहुत कि सही किया इन लोग ने, क्यों, है ना। अगर ऐसा हो जा रहा है तो 3-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा, समझो। तो फिर कितने याद कर लोगी बेटा, कितने याद कर लोगी। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अपन डिस्कस करते हैं कैसे करना, पहले भी ये क्वेश्चन तो करा दो मेरे को, जल्दी करो यार। चलो मैं करवा दूं, बाकी लोग करो, बाकी लोग करो, मैं बाकी लोग को करा रहा हूँ। कौन कौन कर रहा है, कौन कौन मेरी सुन रहा है, बस ये बता दो। कर रहे हो। दोनों कैसे होता है, एक ही चीज होती है जीवन में। कर रहा है। चलो आओ, मैं तुमको एक वो बताता हूँ। आपको एनालिसिस टेबल बनाना है एक बार, जब भी ऐसे प्रोराटा वाला क्वेश्चन आए ना लंबा चौड़ा। क्या कर रही बेटा, तो अलग हो यार तुम एकदम। अब मोबाइल के थ्रू देख रही है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बेहतरीन लेंस। क्या करें हम, क्या फिर बोलोगी हमको अकाउंट बन नहीं रही है। ऐसे कैसे बनेगी बेटा, कि जब तुम मोबाइल के थ्रू देखेगी तो। कितना पावर है तेरा, पावर में नहीं पता। कितने लोग को भिड़ते हुए मारते हुए आई रास्ते में, नालायक, चश्मा भूल गई। भयंकर बच्चे हैं यार, मतलब भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया तुम लोग को, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से। बता, पिंकी दीदी पढ़ा रही है कि साक्षी दीदी, कौन पढ़ा रहा है अभी, नालायक। अप्लाइड, अलॉटेड, हाँ अभिषेक दीदी साले। एप्लीकेशन रिसीव्ड, बेटा जिन लोगों को नहीं बन रहा पहले एनालिसिस टेबल बना लेने दो ना मेरे को। आओ देखो, फिर बाद में अलग से ही बता दूंगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले क्या है, आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में अपन ने अपनी समरी बना रखी थी पहले से ही, ठीक है, उसको देखेंगे जीवन आसान पड़ेगा। सबसे पहले 10 अप्लाइड किए थे, 0 अलॉट किए, 10 अप्लाइड किए थे, 0 अलॉट किए। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कितनी है, 24 और 21। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 24 है, कॉल मनी 21 है, राइट। कैलकुलेटर आपके पास है, आप मुझे बताते जाना। सबसे पहले कितने अप्लाइड थे, 10। तो यहां अप्लाइड के सामने क्या लिखा, 10। क्लियर है क्या, पेन का कलर चेंज करता हूं। अलॉटेड कितने हैं इसको, 0। कितने हैं, 0। तो इसने एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी होगी, 10 × 24। 10 × 24 कितना आएगा बताओ, कितना आया, कितना है, 2,40,000। हाँ, क्या इसको एक भी शेयर मिला है, क्या इसको एक भी शेयर मिला है। तो एप्लीकेशन में कुछ नहीं जाएगा, अलॉटमेंट में कुछ नहीं जाएगा, कॉल में कुछ नहीं जाएगा, चुपचाप इसके पैसे को क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। कितनों को ये समझ में आई, हाथ उठाओ। एकदम सादा। सेकंड कैटेगरी क्या है, अप्लाइड कितने हैं, 80। अलॉटेड कितने हैं, 60। पैसे कितने मिले होंगे, 80 के हिसाब से 24 रुपए। कितने मिले होंगे, 80 के हिसाब से 24 रुपए। करो कितना आएगा, 19,20,000, राइट। अलॉटमेंट में कितना चाहिए हमको, चाहिए कितना उससे एप्लीकेशन में, 60,000 के हिसाब से 24, कितना चाहिए। देखो, 19,20,000 उसने हमको भेजे, हमको उससे चाहिए कितने, 14,40,000। माइनस करके बताओ कितना आएगा, 19 20 माइनस 14 40।
4,80,000 उसके बचे हुए हैं, राइट? हाँ या ना बोलो। देखो उससे अलॉटमेंट में कितना चाहिए, कॉल में मतलब सेकंड स्टेज में कितना चाहिए? 60,000 इंटू 21 कितना होगा? ज्यादा ही होगा। 12,60,000 चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा है? 480। तो पूरा 480 काय में एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। काय में एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। ना कॉल में जाएगा ना रिफंड होगा। कितनों को ये समझ में आया क्या किया? भैया सामने वाले ने 80,000 शेयर मांगे थे, तो 80,000 शेयर के हिसाब से 24 रुपए हमको भेजे। 80,000 शेयर के हिसाब से कितने भेजे? 24, यानी कितने भेजे? 19,20,000। 60 के हिसाब से हमको उससे कितने चाहिए थे? 24, यानी कितने चाहिए थे? 14,40,000, राइट? तो 19,20 माइनस 14,40, हमारे पास कितने बच गए? 480। कितने बच गए? 480। 480 काय में चला जाएगा? अलॉटमेंट। एक बार चेक कर लिया करो कि अलॉटमेंट में उतना पैसा चाहिए भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे बचा हो 25 लाख और अलॉटमेंट में चाहिए ही 15 लाख। हाँ यानी बोलो। इसलिए हमने चेक किया अलॉटमेंट में कितना चाहिए था। बताओ अलॉटमेंट में कितना चाहिए था हमको? 60,000 इंटू 21 कितना आया था? 12 लाख। हमारे पास 480 है, तो 480 एडजस्ट होंगे, बाकी उससे मंगा लेंगे। कितनों को यहां तक समझ आया? हाथ उठाओ। तीसरी स्टेज कौन सी है बताओ? तीसरी कैटेगरी कौन सी है? 60 मांगे, 40 दिए। अरे सॉरी, इसको मैं नाम, क्वेश्चन में नाम थोड़ा वो है, समझ गए ना भावनाओं को मेरी? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इसका नाम है कॉल। ये तो कोई स्टेज ही नहीं है फिर। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो। पहली स्टेज का नाम है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, और दूसरी स्टेज का नाम है कॉल। दो ही स्टेजेस है बस, ठीक है? 60 मांगे 40 दिए, 60 मांगे 40 दिए। 60 मांगे तो कितना पैसा मिला होगा बताओ? 60 के हिसाब से 24, 60 के हिसाब से 24 कितना आया होगा बताओ? 14,40,000। अच्छा कितना चाहिए था बताओ? 40 के हिसाब से 24, 9,60,000। कितना एक्स्ट्रा बच गया बताओ? 14,40 माइनस 9,60, सॉरी 4,80,000। इतना ही चाहिए क्या? 40,000 इंटू 21 कितना होता है बताओ? 8,40,000 चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा 480 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एडजस्ट हो गया। दोनों में 480 480 एडजस्ट आया, एक्सेस आया है। हाँ या नहीं बोलो। अब एक काम करोगे, इतना हो गया आपका, अब आप एंट्री पास करोगे। एक काम करो, इसका कॉल का ट्रीटमेंट टोटल करो, कितना आएगा? 480 प्लस 480, 9,60,000। क्लियर है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल करो, कितना आएगा? 14,40 और 9,60, 24 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव का भी टोटल कर लो चाहो तो। 2,40, 19,20, 14,40, 2,40,000 प्लस 19,20 प्लस 14,40,000 कितना आएगा? 36। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो एक काम कर रहा हूं मैं, एंट्री पास कर रहा हूं आपके सामने। पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। हालांकि इसको यहां से टोटल में देखा जा सकता है, बट स्टिल मैं बोलूंगा, एक बार लॉजिक भी सुन लो। कितने शेयर इशू किए थे हमने? 1 लाख। कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। 1 लाख के हिसाब से कितने पैसे मिले थे? सॉरी, एप्लीकेशन कितने की आई थी? 1.5 लाख की। एप्लीकेशन कितने की आई थी? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के हिसाब से 24 रुपए कितने आएंगे बताओ मुझे? कितने आएगा? 36। देखो रिसीव्ड वाले कॉलम पे 36 ही है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक सेकंड रुक जाना बेटा, क्या बोल रहा है? कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हमने? हाँ, 19, 20, 14, 40, 2,40। कैलकुलेटर लेना बेटा। पेंसिल से कर रहा फिर भी ना लाया, कैलकुलेटर से कर फटाफट। भरोसा कर बेटा, आएगा। नहीं नहीं, कर लो भैया, मन की तसल्ली, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बन बेटा। अभी भी 36 नहीं आया क्या? 19,20,000, 14 लाख। बेटा सही वाला कैलकुलेटर लेके आओ। 19,20,000, 14,40,000, 2,40,000 मिला के आएगा 36 लाख। क्लियर है क्या? और वैसे भी तुम सोचोगे कॉमन सेंस, यहां से देखो ना बेटा, 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, सबने 24 रुपए भेजे। हमने वही तो किया है टुकड़ों में कैलकुलेट। 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, सबने 24 रुपए भेजे। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना एंड अलॉटमेंट कितना हो गया? 36 लाख। 36 लाख, हाँ बोलो ना बेटा। बेटा ज्योतिष का कथा सुन रही क्या? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो प्रभु कहते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना होता है? 36 लाख।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, जितने शेयर इशू किए थे 1 लाख इंटू 24 कितना जाएगा, 24 लाख। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद बाकी कहां जाएगा बताओ, कॉल में कितना जाएगा, कॉल में कितना जाएगा, कॉल में बताओ, जो टोटल किया था आपने कितना किया था, मैं भूल गया था प्रीमियम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, कितना है 1 लाख, कितना है 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15 कितना जाएगा, 15 लाख। मैं देख रहा था तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं, ठीक है। बाकी कहां जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा, 1 लाख इंटू 9 यानी कितना जाएगा, 9 लाख। अरे हाँ बोलो ना यार। टू शेयर कॉल, टू शेयर कॉल, कॉल में कितना गया, कितना गया, कितना गया बताओ, 9,60,000 हैं। और बाकी के क्या कर देंगे, रिफंड, बाकी क्या कर देंगे, रिफंड, कितना रिफंड किया, 2,40,000। अगर आपने एनालिसिस टेबल बना ली थी जीवन में तो ये आपको इजी पड़ा होगा। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। जब लंबी चौड़ी कहानी आए ना तो एनालिसिस टेबल बना लेना चाहिए, जबरदस्ती ईगो भी रहना चाहिए कि हम ऐसे ही करके दिखाएंगे, फालतू गलत हो जाए क्या मतलब है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। क्या है अप्लाइड अलॉटेड, क्या है अप्लाइड अलॉटेड, एप्लीकेशन कितने पैसे मिले, एप्लीकेशन कितने पैसे मिले, फिर उसको कहां कहां यूज किया, कितना पैसा एप्लीकेशन में चाहिए, अगर एक्सेस बच गया तो अलॉटमेंट में, और एक्सेस बच गया तो कॉल में, वरना फिर रिफंड। बोलो हाँ या नहीं, यहां 2 ही स्टेजेस थी तो इसलिए 2 स्टेजेस का बनाया, हाँ ना बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो चलो बेटा अगली एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा चाहिए आप मुझे बताओ, 1 लाख इंटू 21, हाउ मैच, 21 लाख। तो यहां कितना जाएगा, 1 लाख इंटू 15 यानी कितना जाएगा, 15 लाख। फिर क्या जाएगा, अरे 15 लाख से ज्यादा है, एल्मस कहाँ है, नहीं आई एल्मस, ठीक है कितना आएगा, 6 लाख, कितना आएगा 6 लाख, 21 लाख, 15 लाख और 6 लाख। हाँ बोलना यार, ये क्या हुआ बेटा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे आया कि नहीं आया। अब एंट्री काई की करेंगे बेटा, बैंक की, काई की एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आएगा लफड़ा, अब आएगा लफड़ा, क्या लफड़ा, वर्किंग नोट बनेगा। अरे हाँ बोलो ना रे, हाँ इधर तक बन जाता, बस ये भी बनेगा। हाँ बेटा, आईसीएसआई तुमको छोड़ देगा बेटा फिर, ठीक है। कॉल मनी ड्यू, क्या क्या क्या, कॉल मनी ड्यू, यहां देखो प्रेम से कितना पैसा चाहिए कॉल में, 21 लाख। हाँ ये एज इट इज टीपा, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है मुझे बताओ, आप ऊपर एंट्री कर चुके हो, कितना है बेटा, 9,60,000। हाँ या नहीं, यहां तक क्लियर है। 21 लाख चाहिए था, 9,60 पहले मिल चुका है, लेस नॉट पेड बाय डिफॉल्टर। डिफॉल्टर भैया थे, उनने पैसा नहीं दिए हुए हैं, क्या बात समझ में आई, तो हम देख रहे हैं कितना नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा रहे, कौन रहे डिफॉल्टर बताओ हमें, कौन रहे, ए और बी, ठीक है क्या, एक्स था, एक्स तो डिफॉल्टर था ही बेटा, क्या कर सकते हैं उसका, क्या बात समझ में आई, तभी तो एक्स है, ठीक है क्या, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, क्या, हाँ अस मोमेंट, चलो बेटा, मिस्टर एक्स हु वाज अ डिफॉल्टर, ठीक है, उसका अपन को कैलकुलेशन करना है, ठीक है क्या। तो पहले उसके क्या दिए, अप्लाइड, क्या दिए बेटा, अप्लाइड, कितने अप्लाइड दिए, अलॉटेड दिए, अलॉटेड दिए, कितने दिए अलॉटेड, 300। कौन सी कैटेगरी का है, पहली कैटेगरी, इसको ए बोला है, इसको बी बोला, नहीं भैया एक्स ए कैटेगरी तो था नहीं वैसे तो, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, सी कैटेगरी का था, ठीक है, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस है ना, ठीक है। 80 मांगे 60 दिए, क्या हुआ, 80 मांगे 60 दिए, अरे आ रहा है नहीं, तो 300 दिए हैं, तो कितने मांगे होंगे, एक्स, बोलो हाँ या नहीं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कितना आ रहा है, 400। लो बेटा 400 मांगे 300 दिए, तब भी डिफॉल्टर हो गया, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है क्या, 400 मांगे कितने दिए, 300, सुन रहे हो। तो आ जाएंगे वर्किंग नोट 2 में, वर्किंग नोट 2 में, कॉल मनी ड्यू फ्रॉम एक्स,
डिफॉल्टर था, पैसा भी लेके भागा, बोलो हाँ नहीं। कितना पैसा चाहिए था एक्स से, बताओ बेटा। 300 इंटू 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 21। कितना चाहिए था? 300 इंटू 21। करो फटाक से। सॉरी, 60, 6300। ये समझ आया? इतना पैसा चाहिए। अरे डिफॉल्टर था एक्स, उसके पास 300 क्वेश्चन थे। इसको देखो बिना आंखों के समझ में आ रहा है, तुम लोग को तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। 300 कितने थे? 300 शेष थे, 21 रुपए लेने थे, तो 6300 रुपए हमको उससे लेने थे। लेकिन बेटा अब क्या बताओ, चली गई तो चली गई बिना दिए। लेस। अबे सालो पैसे दिए। अरे यार, हे भगवान, हे भगवान, इन्हें माफ करना। नहीं भगवान, हे भगवान, साले डर्टी माइंड्स, ठीक है। लेस, पैसे दिए बिना चली गई भाई। लेस ऑलरेडी रिसीव, लेस ऑलरेडी रिसीव कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी रिसीव प्रोराटा, कितने का प्रोराटा हुआ है? 100 का। उसका पैसा हमने जमा रख लिया था पहले ही, ताकि पता था कि लफड़ा होगा, ठीक है। 100 इंटू 24 कितना होता है बेटा? 2400। अरे हाँ बोलना यार। 6300 में से 2400 तो हमने धर लिए थे पहले ही। कितने नहीं मिले बताओ? 6300 माइनस 2400, हाउ मच? 3900। नॉट पेड बाय डिफॉल्टर एक्स, हाँ बोलो ना यार। ये आ जाएगा यहाँ पे, नॉट पेड बाय डिफॉल्टर एक्स 3900। क्लियर है क्या? अब डिफॉल्टर 2 का कैलकुलेशन करो। डिफॉल्टर 2 बताओ, दो दो डिफॉल्टर है, क्लियर है क्या? कौन है बेटा? वाई। इसके अप्लाइड दिए, इसके क्या दिए? अप्लाइड, यानी 60 मांगे 40 दिए। जिसने 60 मांगे उसको 40 दिए। कितने मांगे जिसने? 600। 300 मांगे, कितने दिए? 200 क्यों आएगा भाई? हाँ सॉरी, 600 में 400 दिए, तो 300 में 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो फटाक से। कितनी आ जाएगी? 200। कितनी आ जाएगी? 200। आई एम सॉरी, मैं कैटेगरी भूल गया था। हाँ ना बोलो, यहां तक आया कि नहीं आया? अब क्या करोगे? इससे डिफॉल्टर 2 का वर्किंग नोट बनेगा। अरे बोलो ना यार। कॉल मनी ड्यू। कितना पैसा चाहिए था? 200 इंटू 24, 21। कितना था? 21। कितना चाहिए था बताओ बेटा? 4200 चाहिए थे। ऑलरेडी रिसीव्ड कितने हैं बताओ मेरे को? ऑलरेडी रिसीव कितने? कितने का प्रोराटा है? 100 का। कितने का प्रोराटा है? 100 का। कितना पैसा जमा रखा है? 24। तो यानी कितना हो जाएगा? 2400। 4200 माइनस 2400 करके बता दो, मजा आ जाएगी। जगह जगह मजे ही मजे। चलो कितना आ गया? 1800। नॉट पेड बाय डिफॉल्टर कितना हो गया? 1800। अरे हाँ बोलना यार। 21 लाख चाहिए थे, 9,60,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। दो डिफॉल्टर मिलके 3900 और 1800 रुपए खा के चले गए। बोलो हाँ या नहीं? बैंक टू कॉल का पैसा कितना आएगा? फटाफट माइनस करो। सॉरी, 11,34,300। सही आया। हाँ ना बोलो। 11,34,300, 11,34,300। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा पूरी, क्या टेंशन है। कितनों को समझ आए? हाथ उठाओ। बेसिक सादा। आप करते हो तो बड़ी मजा आती, हम करते तो मजा नहीं आती। यही जीवन में दुख है ना तुम्हारे, कि कितनों को अकाउंट्स में लगता है जब तक भैया बता रहे होते अच्छा लग रहा होता, हम बता रहे तो नहीं बनता, है ना बेटा? ये ना, ये अकाउंट्स की नस में ही ऐसा है। क्या है ना प्रॉब्लम, मैं तुमको एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? क्या है ना, हम बैठ के, हमने हमेशा से अकाउंट्स कैसे पढ़े है, ये ऑलरेडी स्कूलों में भी ऐसे ही होता है, कोचिंगों में भी ऐसे ही होता है, कि क्वेश्चन नंबर 21 सर करेंगे, सर पूरा क्वेश्चन 21 सॉल्व कर रहे हैं, और तुम बैठ के चेक कर रहे हो, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही तो किया पूरा। अबे सर ने किया, तुमने चेक किया, और तुमको लग रहा है तुमको बन गया। तुमको नहीं बना, तुमने सिर्फ चेक किया है। इसलिए को देखना, मैं कोशिश करके पहले टाइम देता हूं कि तुम जूझ लो। हमेशा मेरा पैटर्न ही ऐसा है, चाहे 11 12 चाहे कुछ भी पढ़ाओ, कि पहले टाइम दे रहा हूं, तुम जूझ लो, ताकि तुम जितना दिमाग लगा पा रहे हो लगा लो। फिर जब मैं करूंगा उसके बाद फिर से तुमको करना है। बेटा एक याद रखना, जब तक पेपर पेन नहीं घिसोगे जाके अकाउंट्स नहीं बनेगी। मैं पढ़ा रहा हूं, तुमको समझ में आ रही है पूरी? मैं जो कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ, मतलब तुम्हें समझ में आ गया ना? अब तुम फंसोगे कब? लॉ की बात, लॉ में और अकाउंट्स में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। लॉ में थ्योरी है, 3 डायरेक्टर होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं, यहां भी 3 है, वहां भी 3 है, घर जाके भी 3 ही रहेंगे। अरे हाँ बोलो ना यार, बदलेंगे थोड़ी।
वो याद करना है, रिटेन करना है, इसको रिटेन नहीं करना है। वहां पे अभी तुमने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तुम्हें लगा हाँ सही है, करने बैठोगे फिर लगेगा किसको किससे मल्टीप्लाई किया। तो अनटिल अनलेस तुम 5 बार गलत नहीं करोगे तुमको अकाउंट्स नहीं बनेगी। यू हैव टू गिव टाइम टू द सब्जेक्ट। मैं अभी एक के बाद तुमको बताऊंगा, बेसिकली तुमको 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे डेली जिसका अकाउंट्स वीक है तुम्हें सीएफएम को देने चाहिए। और मैं तुमको लिख के देता हूं, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मैं तुम्हें पिछले अटेम्प्ट का एग्जांपल दे देता हूं। पिछले बैच की स्टूडेंट थी, वेरी वीक इन अकाउंट्स, वेरी वेरी वीक इन अकाउंट्स। और लेकिन उसने जो मेहनत करी बंदी ने, 60 की 70 नंबर है उसके सीएफए पे। और मैं लिटरली बता रहा हूं, बिल्कुल भी इंटेलिजेंस से नहीं आया, वो पूरे हार्डवर्क से आया। हाँ 2-3 बच्चे थे जो इंटेलिजेंट थे, उनकी भी एग्जामिशन आई है। एक होता है जिनका अकाउंट्स इनहेरेंटली स्ट्रांग है तो उनकी एग्जामिशन आ जाती है, लेकिन मैं बता रहा हूं वीक वालों की भी एग्जामिशन आ सकती है। तो मैं सही बता रहा हूं, सीएफएम से मैंने पहले ही बोला, सीएफएम को पास होने का एक ही तरीका है, छोड़ना नहीं बीच में। क्या होता है ना, हम जूझ के हार जाते हैं अकाउंट्स करते समय, क्योंकि अगर हमको अकाउंट्स का इतना शौक होता तो हम सीए में नहीं जाते। हम क्यों आए थे सीएस में? क्योंकि अकाउंट ना करनी पड़े, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत तो जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है क्या? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम दो बेटा सब्जेक्ट को, जितना टाइम दोगे उतना तुम ब्रश अप होगे। तुम घर पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हो खुद से। मेरे को अभी तक एक बार भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया कि भैया कि ये वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। वरना मैं अगर तुम घर पे प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर करोगे, 100% तुमको डाउट आएगा कि भैया ये कैसे हुआ। सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जो लोग आके डाउट पूछते हैं क्लास के बाद कि भैया ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। मेन ये कि आपको देना पड़ेगा टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डाउट नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ कि तुमको टाइम देना पड़ेगा चीजों को। एटलीस्ट ट्वाइस तुमको पूरी स्कैनर करनी है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो खुद से बैठ के करनी है। मेरे कराने वाले को काउंट मत करो, पेपर पेन चलाओ, और जहां तुमने 2 बार चला लिया यू विल बी थ्रू इन अकाउंट्स। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां तक समझ आए कि नहीं आया? फटाफट बोलो। आगे बढ़ते हैं। 4 फीचर की एंट्री, का एक एंट्री करेंगे 4 फीचर की। क्या होगी 4 फीचर की एंट्री, बताओ मुझे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। से यस और नो? किसको? एक्स को करें वाई को करें? पहले एक्स का पैसा छीनते हैं। अरे हाँ कह नहीं रहा ये, नहीं कंबाइन मत ही करो अभी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन है बताओ मुझे, कौन है? किसका पैसा खाना है अपन को? कितना पैसा लूटना है? एक्स का। कितने शेयर्स हैं उसके पास? कितने शेयर्स हैं? 300। कितने शेयर्स हैं? 300। कितने का शेयर था? 30 रुपए का। कितने का शेयर था? 30 रुपए का। क्या पूरी कैपिटल दे चुके हैं? हाँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा मुझे बताओ? 300 इंटू 30 कितना आया? ये कितनों को समझ आया? भैया शेयर फोरफीट कर रहे हैं नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हैं। याद करो मैंने बताया था प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। आप चेक करके बताओ प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला, बताओ फटाक से। अलॉटमेंट के मिल गए और फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, हाँ या नहीं? कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड के अमाउंट ज्यादा आए थे कि कम आए थे? एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा अपन को, थोड़ा झोल वाला क्वेश्चन हो सकता है। ऑलरेडी रिसीव कितना है? 2400। कितना है? 2400। और 300 इंटू 15, 4500। और दूसरे का कितने अलॉटेड आए थे अपने पास? 200 थे। 200 इंटू 6, नहीं प्रीमियम 3000 क्यों देना था? कितने इसके अप्लाइड है ना बेटा, अलॉटेड कितने आए थे? 200 इंटू 6, 200 इंटू 6 कितना होगा? 1200। और ऑलरेडी रिसीव्ड इसके कितने हैं? 1800। हाँ तो अच्छा 200 इंटू, सॉरी हाँ 200 इंटू 15, ठीक है 200 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 3000। और 300 इंटू 15, ठीक है आ जाएगा, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मत परेशान हो तुम लोग। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ या ना बोलो। अब क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो यार, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कौन सी कैटेगरी का नहीं मिला? सेकंड कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का? सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कितनी है? 300 इंटू 6, 300 इंटू 6 कितना नहीं मिला? 1800। जो नहीं मिला उसको डेबिट करेंगे, कितना डेबिट करेंगे? 1800। 2 शेयर 4 फीचर, 2 शेयर 4 फीचर कितना पैसा मिल चुका है? याद रखना 4 फीचर में प्रीमियम का पैसा नहीं आता, 4 फीचर में प्रीमियम का पैसा नहीं आता। तो कितना मिला है बताओ मुझे? 300 शेयर से कितने पैसे मिले? 300 इंटू 15, 300 इंटू 15 कितना आएगा बताओ? 4500। हाँ प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड का अमाउंट, प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड का अमाउंट कितना है? ऑलरेडी रिसीव्ड का अमाउंट बताओ बेटा? 2400। कितना आ जाएगा?
4500 प्लस 2400, 6900 कहाँ जाएगा? फोर फीचर में, बोलो हाँ या नहीं। और कितना कॉल का पैसा नहीं मिला, वो कॉल के अमाउंट में चले जाएगा। कितना है कॉल का अमाउंट बताओ बेटा मेरे को? 3900 है क्या? हाँ, देखो एंट्री टैली हुई क्या? 9000 प्लस 1800 कितना हुआ? 10800। और ये कितना हो गया? 6900 प्लस 3900। हाँ, 10800 टैली हो गई, बोलो हाँ। कितनों को नहीं समझ आया? ये बहुतों को नहीं आया होगा, कितनों को आ गया? देखो 300 शेयर्स थे, बोलो हाँ। 30 रुपए कैपिटल में गए, राइट। जितना प्रीमियम का नहीं मिला वो प्रीमियम में क्रेडिट कर दिया। 300 इंटू 6 सेकेंड स्टेज का कितना पैसा मिल गया? मैंने पहले बोला था जितना पैसा मिला है फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं आता, प्रीमियम का पैसा नहीं आता। बताओ, एप्लीकेशन उसने पहली स्टेज दे दी थी हमको, पहली स्टेज दे दी थी, पहली स्टेज 24 की थी, लेकिन उसमें 9 रुपए तो प्रीमियम था, बोलो हाँ। तो कितना पैसा कैपिटल का मिला है? 300 इंटू 15 कितना मिला है? 4500। कितना मिला है? 4500 प्लस और कितना मिला है? नीचे वाला जो ऑलरेडी रिसीव्ड है, 4500 प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना है ऑलरेडी रिसीव्ड? आप मुझे बताओ कितना है ऑलरेडी रिसीव्ड? 1800। 1800 2400, 2400 कितना था? 2400। तो कितना हो गया तुम्हारा मिला के? 6900। ऐसी दूसरे डिफॉल्टर करो, दूसरे डिफॉल्टर करो, कितना होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके पास कितने शेयर थे? 200। 200 इंटू 30 कितना होगा? 200 इंटू 30 कितना आएगा बताओ? 6000। पैसा काहे का नहीं मिला? सिक्योरिटी प्रीमियम का। काहे का नहीं मिला? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम? आप मुझे बताओ। 200 इंटू 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 नहीं मिला प्रीमियम का पैसा, और कहां जाएगा बाकी? टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर, जो पैसा गया वो कहां जाएगा? टू कॉल, है ना? ऐसे ही था ना। फोर फीचर में कितना मिल गया बताओ मुझे? फोर फीचर में कितना मिल गया है आपको? 200 इंटू 15, 200 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 3000 प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? वाई का देखो, वाई का 2400। तो मिला कितना हो गया? 2400 ऊपर कितना आया था अपना? 3000। 3000 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? 5400। कितना हो जाएगा? 5400। हाँ या ना बोलो ना यार। और बाकी कहां चले जाएगा? कॉल में जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला मुझे बताओ? 1800। चेक करो टैली हो रहा है। 7254 और 1800। अरे हाँ यार ना। आखिरी में क्या करेंगे? रीइशू। आखिरी में क्या करेंगे? रीइशू। एक बार इनकी फोर फीचर की एंट्री देख लें, इनने एक साथ किए कि अलग अलग की है? अलग अलग की है। 9000, 1800, 6900, 3900 सेम आई है कि अपनी भी सेम है। और दूसरे की 6100, 5400, 1800, 6100, 5400, 1800। हाँ यानी फोर फीचर की दोनों की एंट्री पास हो गई। आखिरी में क्या करना है? रीइशू। आखिरी में क्या करना है? रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा? आप मुझे बताओ कितना होगा? कितने शेयर्स रीइशू किए हैं? पूरे। हाँ, कितने पे? 36 पे। तो 500 इंटू 36 कितना आएगा? आप मुझे बताओ। 18000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में तो मेन अमाउंट जाता है 500 इंटू 30, 15000। बाकी 3000 कहाँ है? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो जाएगा? 3000। आखिरी में फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या होगा? फोर फीचर टू कैपिटल। जितना कमाया माइनस गवाया, गवाया तो कुछ नहीं है, पूरा कमाया है। 6900 प्लस 5400 कितना आ गया बताओ? 12300। 12300। हाँ बेटा पूछो, अब क्या पूछ रहे हो? कौन सा 500? हाँ, तो एक के 200, दूसरे के 200, तो एक के 300, दूसरे के 200। 300 अप्लाइड दिए ना उसके, दूसरे के अलॉटेड है, तो उसके 200 आए। 300 और 200 कितने हो गए? 500। 500 इंटू 30 आ गया 15000। बाकी चला गया कितनों को समझ आया? अब मैं तुमको एक बहुत क्रिस्प और तुम्हारे क्लैरिटी की बात बताता हूं, समझना। जिसको ये बनता है पहले से, आता है ठीक ठाक, 60% 70% भी आता है, वो इसमें और समय इन्वेस्ट करके इसको 100% कर लें, क्योंकि ये आपके लिए कंपेरेटिवली आसान है और स्कोरिंग है। हाँ या नहीं बोलो? ये अगर 7-8 नंबर का आएगा तुम्हारे लिए तोहफा है। जिनके लिए एकदम ही नया है, जैसे ज्योतिष का हो गया या कोई और जिसने 11-12 बहुत साल पहले पढ़ी ही नहीं थी, उसके में उसको मेरे की सलाह ये रहेगी, इसको लीस्ट प्रायोरिटी दें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दें, एक एवरेज लेवल पे करें कि अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो बन जाए। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन ये इतना टाइम खा जाएगा आपका अगर आप एकदम डिटेल में सीखने जाओगे। आप सोचो ना, 12th वालों ने कितने महीने में सीखा था?
शेयर कैपिटल पढ़ने में, सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़ने में 1 से 1.5 महीना लगाया था, पूरा पूरा 2 महीना। क्या बात समझ में आ रही है? जिन्हें नहीं पढ़ा, 2 महीना आप फिर से नहीं लगा सकते, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जिसने बिल्कुल नहीं बनता है उसको क्या करना है, बेसिक सीखना है। क्या सीखना है? बेसिक। और रेस्ट ऑफ द टाइम में आपको पूरा एफएम अच्छे से कर लेना है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स का अंडरराइटिंग, प्रेफरेंस कैपिटल का रिडम्पशन, अभी डिबेंचर का रिडम्पशन आएगा, बायबैक, ईसॉप, इतना कर लो तुम आराम से सीएफएम में से, फिर भी एग्जाम्पशन ला सकते हो। 8 नंबर का है ना बाकी, लेकिन फिर छोड़ने का तुम्हारे पास स्कोप नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, ये नहीं कि ये नहीं बन रहा, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर कैपिटल के इतने बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक इशू, बेसिक फोर फीचर, बेसिक रेशियो, ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, 50-50 होती है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा गलत करके आओगे। हाँ बोलो ना यार, आप बेसिक लेवल तक तो पहुंचोगे ना, स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई का 1 महीना उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्या बात समझ में? यू हैव टू प्ले स्मार्ट। ठीक है क्या? तो अभी जो टेस्ट है, हम एक क्या करेंगे, पूरा पेपर में बनाऊंगा, जिसका शेयर्स इंपॉर्ट अच्छा है वो पूरा स्ट्रॉन्ग करके आए, जिसका वीक है वो एवरेज लेवल पे करके आए, लेकिन बाकी चीजें इतनी अच्छी प्रिपेयर करके आए कि अंडर राइटिंग में 1 मार्क्स ना कटे, प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन में 1 मार्क्स ना कटे, बाकी किसी चीज में कोई मार्क्स आपके ना कटे, बायबैक में ना कटे। ठीक है, इन सब चीजों में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, इन बातों का आप खास ख्याल। जैसे अंडर राइटिंग का एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर आपको प्रेफरेंस कैपिटल 8 नंबर नहीं बन रहा है, 6 नंबर का एक आएगा ही आएगा अंडर राइटिंग 100%। प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन आएगा ही आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन नहीं आएगा तो अभी ईसॉप पढ़ाऊंगा वो आएगा, वो भी इजी है। क्या बात सच में? जो चीजें फ्रेश है ना उनको पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। चलिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका मैंने शेयर्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको करा दिया। इनका कैपिटल रिजर्व में 12,300 गया, हमारा भी कैपिटल रिजर्व में 12,300 गया। ठीक है, तो दिस वाज एक तरीके से रिवीजन हो गया, लेकिन बहुत टाइम चला गया मेरे हिसाब से इसमें। ठीक है क्या? अभी हम क्या करेंगे, मैं अपन ने एफएम में क्या करना था बताओ, एफएम में क्या करना था अपने को? सॉरी, इंडिफरेंस पॉइंट के क्वेश्चंस हो गए थे, आज हमको लेवरेजेस शुरू करना था। क्या बात सर में? आज हमको क्या शुरू करना था? लेवरेजेस। तो क्या कर लें, लेवरेजेस पढ़ लें कि डिवेंचर पढ़ लें? हाँ, डिवेंचर्स पढ़ते हैं। 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? फ्रेशन अप हो लो, पानी यानी पी लो, फिर अपन डिवेंचर्स करते हैं। ये एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है लेवरेज किसके बायबैक के क्वेश्चंस थे ही नहीं शायद से स्कैनर में ना।